ओके। तो हम सबसे पहले अपना क्या कहते हैं, हमारी रिकॉर्ड डेटा टाइप बना लेते हैं। क्लास मैंने कहा ये लिंक लिस्ट है, उनका डेफ इनिट सेल्फ के साथ साथ मैं दो चीजें फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने कहा मुझे डेटा चाहिए और मैंने कहा मुझे नेक्स्ट पॉइंटर चाहिए। नन नहीं रखते क्योंकि हम डेटा भेज रहे हैं। और इसमें सेल्फ डॉट डेटा में हमने डेटा डाल दिया। सेल्फ डॉट नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर हमने नेक्स्ट पॉइंटर डाल दिया। बेटा आई गेस ये तो बनाना आता होगा। नाउ मेरे पास मुझे क्योंकि इनिशियलाइज करना है, मैं कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ। मैंने कहा डेफ इनिशियलाइज, कोई पैरामीटर नहीं है। इनिशियलाइज में क्या क्या चीजें करनी थी, याद है कुछ? मेरे पास ग्लोबल पैरामीटर वो ले लेते हैं। एक मैंने कहा स्टार्ट पॉइंटर और मैंने कहा एक फ्री पॉइंटर। स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या करनी है, हम -1 कर देंगे। अब जीरो पे नहीं जाओगे। वजह यह है क्योंकि हम यहाँ पे जो लिस्ट है वो जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। और फ्री पॉइंटर को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब आ जाता है लिस्ट की बात। तो बेटा मैं एक लिस्ट को, मैंने कहा मेरे पास लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट का नाम चलो माई लिस्ट कर देता हूँ। नन मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 5 एम्प्टी वो बना दे, खाली नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि वरना पे मुझे अपेंड करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज करा रहा हूँ, मैंने कहा 5 की बना दो। तो 0 1 2 3 4, ये कॉन्सेप्ट था। शायद इस वजह से आपका जो एरर आ रहा होगा वो यहाँ से आ रहा होगा। मे बी, आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट सीन योर प्रोग्राम यार। खैर, आगे चलते हैं। इनिशियलाइज करना है फॉर एक्स इन रेंज, कहां से कहां तक चलानी है, 4 तक चलाना है। क्या करना है, मेरी जो माई लिस्ट है उसकी एक्स वाली पोजीशन पे, क्योंकि मैं लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूं, तो मैं, क्योंकि मुझे तो क्लास की तरह ऑब्जेक्ट के तौर पे चलाना है ना बेटा, उसके नेक्स्ट पॉइंटर में डेटा डालना है या डेटा में डालना है? डेटा खाली छोड़ना है मुझे, और x+1 की वैल्यू डाल दो। क्या ये बात समझ आई? ओके। और एंड में जो आप कहते थे, माई लिस्ट की फोर्थ वाली पोजीशन में, क्योंकि देखो जब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, रेंज 4 का मतलब 0 से लेके 3 तक, 0 1 2 3, ये 4 हो गई। लास्ट वाली पोजीशन पे क्योंकि हम उसमें लिंक लिस्ट के नन -1 एंटर करा दो। क्या ये चीज क्लियर हुई? पक्का? इसको एक बार चला कर देख लेते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा। मैंने कहा इनिशियलाइज को बुलाओ, ठीक है, ये डेटा इनिशियलाइज करेगा और फिर उसके बाद
चीजें प्रिंट करा देते हैं। मैंने कहा प्रिंट कर दो मेरे स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू इज इक्वल्स टू जो मेरा स्टार्ट पॉइंटर है, कॉमा, उसी के साथ मेरे फ्री पॉइंटर की वैल्यू इज इक्वल्स टू जो मेरे फ्री पॉइंटर की वैल्यू। और जब मुझे डेटा आउटपुट करना है तो मैंने कहा फॉर वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स और आई, क्योंकि आई को मैं इन्यूमरेट करूंगा अपनी लिस्ट के अंदर। आई एन इन्यूमरेट माई लिस्ट, और प्रिंट कर दे लिस्ट की एक्स वाली पोजीशन। अच्छा, ये प्रिंट जो मैं एफ करता हूँ, ये आई गेस मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि क्यों करते हैं हम लोग, ताकि वो अंदर ही उसको साथ ही साथ डेटा प्रिंट कर देता है। आई डॉट डेटा, ठीक है, क्योंकि आई मेरे पास आई में अब आई को क्या एज अ लिस्ट के तौर पे उठा रहा हूँ, सही है, कॉमा। इन्यूमरेट क्या करता है बेटा? इन्यूमरेट करता है, अब देखो आपके, अगर मैं रेंज चलाता तो वो क्या करता, फॉर एक्स उठाता और माई लिस्ट का पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब ये माई लिस्ट के अंदर भी मेरे पास दो चल रहे थे ना, तो वो उसको एक्स को रेंज मतलब जो मेरा इंडेक्स है उसको रखते हुए, इंडेक्स मेरा एक्स ही है, वो अंदर लिस्ट के अंदर घूमेगा। जब भी मैंने कहा आई, अब देखो एक्स की वैल्यू तो मेरे पास शुरू में लिस्ट वन ही आ, उसके अंदर जो मेरे पास डेटा है उसको मैंने आई के तौर पे उठाया है। तो आई और आई डॉट नेक्स्ट पॉइंट, चला के दिखा रहा हूँ, नहीं समझा मैं वापस समझा। ओके चलिए, लिंक लिस्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ओके। वेट, क्या एरर आ गया? मैंने अपने लिंक लिस्ट की क्लास बनाई, इसके अंदर डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर डाल दिया, डॉट डेटा डॉट कॉपी कर दिया, माई लिस्ट बना दी, नन के साथ उसको पांच बना दिए। सही है, बस एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? मैंने कहा फॉर एक्स इन रेंज फोर, सही है, माइनस एक्स में मैंने कहा लिंक लिस्ट डाल दो, नन एक्स प्लस वन, सही है। फिर मैंने कहा माइनस फोर में लिंक लिस्ट नन माइनस वन डॉट।
एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, ब्रैकेट गलत है। आ गया। मुझे स्क्वायर वो डाल दिया है। अब आप देख लो, लेस वन लेस जीरो पे नन और वन। अब देखो आपका जो इन्यूमरेट कर रहा है ना, इन्यूमरेट करते हुए क्या हो रहा है? इन्यूमरेट में आपके पास एक्स की वैल्यू जीरो रही, उसमें आपने अंदर एक और एक तो उसको आई के तौर पे चलाया। फिर आपने एक्स की वैल्यू को चेंज किया तो वो एक्स की वैल्यू को एक रखते हुए अंदर आई की वैल्यू को आगे देख रहा है। मतलब वो लिस्ट के अंदर भी कर रहा है। सो कैसे समझाऊं? जैसे हम नेस्टेड लूप लगाते हैं ना, तो रॉ एंड कॉलम चलाते थे। यहाँ पे ये समझ लो, रॉ एक रखते हुए अंदर लिस्ट को आगे बढ़ाता जा रहा है अंदर। मतलब पहले ही लिस्ट के आइटम के अंदर दो डेटा को देख रहा है, दो तीन चार पांच जो भी होते हैं हमारे पास। चलो बेटा, ये चीज क्लियर है। इफ ना समझ आए कुछ, वापस पूछ लिया करना, ठीक है? ओके। मैं ये इसको फिलहाल कट कर दूं। अब हमें काम करना है ऐड आइटम पे। मेरे ख्याल से तुम्हारा सिर्फ यहीं से मसला आ रहा था, या फिर आगे कुछ भी नहीं हो रहा था? चलो आज पूरा लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैंने कहा ग्लोबल मेरा स्टार्ट पॉइंटर है और मेरा फ्री पॉइंटर है। चीजें सबसे पहले क्या चेक करनी थी? हमें चेक करना था कि अगर हमारे फ्री पॉइंटर की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब क्या था? कि मेरी लिंक लिस्ट जो है वो क्या है बेटा? फुल है। वरना हम क्या चीज चेक करते थे फिर? वरना हम देखते थे, बेटा तलहा साथ हो मेरे? ओके। वरना हम देखते थे एल्स आइटम को इनपुट ले लो। बेटा आइटम इनपुट करने के बाद हम क्या करते थे? सबसे पहला काम होता था हमारा कि हम आइटम को उठाकर मेरे फ्री पॉइंटर की जो भी वैल्यू है उसके डेटा के इसमें जाके मेरे आइटम को सेव करा दो। ये चीज याद है ना? डेटा सबसे पहले हम डेटा जाके डाल देते थे। अब इस डेटा को इंसर्ट करने के बाद हम चेक करते थे हमारे स्टार्ट पॉइंटर क्या, मतलब हमारा ये पहला डेटा तो नहीं है, या हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डेटा तो नहीं है, या हमारा कोई मिडिल डेटा तो नहीं है, या हमारा कोई लास्ट डेटा नहीं है। ये चार ऑर्डर थे, ये ऑर्डर को याद रखोगे आसानी रहेगी। पहला डेटा है, कैसे पता चलेगा? मेरे स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू अगर इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब ये मेरा पहला डेटा है। तो क्या करो, स्टार्ट पॉइंटर के अंदर फ्री पॉइंटर की वैल्यू सेव करा दो। और टेम्पररी के अंदर हम हमेशा क्या करते थे, जिस जगह का डेटा हमने जहां डेटा डालते थे उसके नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को हम फ्री पॉइंटर में सेव करा देते थे। तो मैंने कहा टाइम के अंदर माई लिस्ट की कौन सी वाली पोजीशन, फ्री पॉइंटर वाली पोजीशन के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को सेव करा दो। अब सेव कराने के बाद, क्योंकि ये पहला डेटा है, तो आपने कहा कि मेरे माई लिस्ट की फ्री पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को क्या कर दो, -1 कर दो। ये शो करेगा कि ये मेरा पहला डेटा है।
और इन दी एंड फ्री पॉइंटर में क्या कर दो, सॉरी, फ्री पॉइंटर के अंदर टेम्प को सेव करा दो। तो ये हमारा क्या हो गया, इफ द आइटम इज फर्स्ट आइटम, तो आप ये काम करोगे। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या करें, अब आप चेक करोगे कि मेरा ये डेटा सबसे स्मॉलेस्ट तो नहीं है, या मिडल नहीं है, या लास्ट नहीं है, तीन चीजें रह गई हमारी। तो स्मॉलेस्ट है या नहीं है, उस सबसे पहले हम क्या करते थे, मेरे टेम के अंदर माई लिस्ट के फ्री पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर वाली वैल्यू को सेव करा देते थे। डेटा के जो नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू थी ना, नाउ चेकिंग इफ द डेटा इज स्मॉलेस्ट। कैसे चेक करते थे, इफ मेरा जो भी यूजर ने आइटम एंटर किया है अगर वो लेस देन मेरे माई लिस्ट के स्टार्ट पॉइंटर के डेटा से लेस देन है अगर, तो क्या करूं, सबसे पहले माई लिस्ट के फ्री पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू में क्या सेव करा दो, स्टार्ट पॉइंटर। क्या ये लाइन समझ आई? ओके, फिर जैसे तो ये मैंने लास्ट टाइम जब समझाया था, अगर नहीं समझ आ रही हो तो लास्ट जो हमने ऐड आइटम पूरा सूडो कोड में किया था वो ज्यादा अच्छे से समझ आया, वो उसी वजह से किया था ताकि इम्प्लीमेंट करना आसान हो। फिर क्या करो, स्टार्ट पॉइंटर के अंदर फ्री पॉइंटर सेव करा दो, फ्री पॉइंटर के अंदर टेम्प सेव करा दो। ये हो गया आपका क्या, अगर मेरा सबसे स्मॉलेस्ट डेटा था। लेकिन अगर मेरा स्मॉलेस्ट डेटा नहीं है तो क्या करूं, समवेयर मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। जब भी मिडल के लिए आता था तो हम दो तीन पॉइंटर्स और ले आते थे। एक हम ले आते थे प्रीवियस पॉइंटर, जिसकी वैल्यू शुरू हम -1 से कर देंगे, मतलब नल से। हाँ, कांस्टेंट बनाना चाहो नल शुरू में ऊपर तो आपकी मर्जी है। फिर मैंने कहा करंट पॉइंटर को हम सेव करा देते थे स्टार्ट पॉइंटर से, और एक वेरिएबल ले लेते, हाँ उनको फॉल्स कर दिया। नाउ while found is equals to false, एंड साथ ही साथ मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1 है, मतलब एंड नहीं हुआ है। याद करो सूडो कोड में हमने रिपीट की कंडीशन उल्टी लगाई थी, फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू और करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू -1 लिखा था। तो मैंने कहा था व्हाइल और रिपीट में सिर्फ कंडीशन इनवर्स हो जाती है। तो क्या करे, वही पुरानी वाली कंडीशन, मेरा अगर जो आइटम एंटर हुआ है वो लेस देन और इक्वल्स टू मेरे माई लिस्ट के करंट पॉइंटर, क्योंकि करंट पॉइंटर मेरा क्या है, स्टार्ट पॉइंटर है, उसके डेटा से लेस देन या इक्वल्स टू है, तो क्या करें, माई लिस्ट के प्रीवियस पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर में फ्री पॉइंटर डाल दें। अच्छा, अब ध्यान में ये आता है कि सर ये प्रीवियस पॉइंटर तो आपने -1 रखा है, बेटा ये पहली कंडीशन कभी भी लेस देन हो ही नहीं सकती, वजह बताओगे?
क्योंकि ये वाली कंडीशन मैं कह रहा हूं, ये कभी भी फर्स्ट टाइम में ट्रू नहीं होगी। वजह, यस बेटा तला, क्योंकि आपने यहाँ पर ये पहली वाली कंडीशन चेक कर कर आ रहे हो। सही है। जब भी तो वो फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, और जब फर्स्ट टाइम में ये नहीं होगा तो कभी भी -1 पे नहीं जाएगा, वरना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा, क्योंकि इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता -1 का लिस्ट का। फिर मैंने कहा माई लिस्ट के फ्री पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर करंट पॉइंटर डाल दो। ये आपका अगर मिल जाए तो, फाउंड को हमने कर दिया ट्रू, और फ्री पॉइंटर में हम क्या डाल देंगे, वही टेम्प वाली, वो पुरानी, ये फ्री पॉइंटर में हमेशा टेम्प आएगा। अगर ऐसा भी नहीं है, मतलब वो लेस देन नहीं था, तो जाहिर सी बात है स्टेप आगे जाओगे। एल्स क्यों आ रहा है, आगे देख लेते हैं इसको। आगे क्या करें, प्रीवियस पॉइंटर के अंदर करंट पॉइंटर डाल दे, और करंट पॉइंटर में क्या डाल दे, माई लिस्ट के करंट पॉइंटर की नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू। क्या यहां तक ये चीजें क्लियर है? मुझे ये चेक करने दो, ये एल्स का एरर क्यों आ रहा है? जस्ट इंडेंटेशन का ही मसला था, और कुछ नहीं। अब वाइल पे वापस आ जाते हैं हम। सही। अब हम चेक करेंगे, इफ द आइटम इज लार्जेस्ट। बेटा आइटम अगर लार्जेस्ट है तो कैसे पता चलेगा, मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, -1 हो चुकी होगी, जब भी तो। वाइल के साथ आ गया ये। अगर मेरे करंट पॉइंटर की -1 के इक्वल हो चुकी है, तो क्या करे, माई लिस्ट के करंट पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या डाल दे, फ्री पॉइंटर डाल दे, और फिर माई लिस्ट के फ्री पॉइंटर के नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू को क्या करते हैं, क्योंकि ये लास्ट डेट है ना बेटा, उसमें -1 करते हैं, और इन दी एंड फ्री पॉइंटर के अंदर टेम्प उठा के डाल। ये कंप्लीट हो गया। एनी इश्यूज बेटा इन दिस? गुड। एक बार इसको वापस चला के देख लेते हैं। हमने इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद मैंने कहा ऐड आइटम, ऐड आइटम, ऐड आइटम, 3 आइटम ऐड करा के देख लेते हैं।
बेटा कोई आइटम बताओ, एनी कैरेक्टर, सिर्फ ए बी सी डी, कोई भी लेटर बता दो। डी। ओके। एक और। जी। और ए। ए डाल देते हैं ताकि स्मॉलेस्ट हो जाए, चलो के डाल देते हैं मसला नहीं। देख लो डेटा आ गया। डी जी के। नहीं, एक इशू आ रहा है। दा- हाँ तो गया, लेकिन एक इशू है। क्या इशू है वो? वो इशू ये है कि डी कह रहा है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है, के कह रहा है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है, जी भी कह रहा है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है। चलो उसको ठीक करते हैं अब। अगेन एक चीज को जस्ट देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है सिर्फ। इसमें हमने सिर्फ ये नॉट इक्वल टू -1 किया, जो हमारा ये था इशू, वो हो गया। दैट वाज डी जी एन के। वेट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस ए एन डी, तीनों आइटम्स उठा रहा है। इसमें आई गेस एक छोटा सा कोई इशू है, वो एक बार देखना पड़ेगा। जो इशू आ रहा है वो आपकी एक इस लाइन में आ रहा है, जो अभी हमने ठीक की। और आई होप सो कि शायद, आई एम नॉट श्योर, इस लाइन में आ रहा है। उसको ड्राई रन करके थोड़ा सा एक एक करके देखना पड़ेगा। बट ये कोड क्लियर है, जो तुम्हारा जो आउट ऑफ बाउंड वाला एरर था वो ठीक हो जाएगा। इसको। अब तुम्हारा मुझे बताओ, तुम्हारा एरर क्या था? तो एक छोटा सा एक और जो इशू था वो ये था कि यहाँ पे, खैर इसको हम इक्वल्स टू पे ही रखेंगे। और करंट पॉइंटर लिख दिया था गलती से, यहाँ प्रीवियस पॉइंटर आना चाहिए। तो माई लिस्ट के प्रीवियस पॉइंटर के अंदर नेक्स्ट पॉइंटर की फ्री पॉइंटर की वैल्यू डाल दो, तो आपके पास यहाँ पे देखो, जब मैं डेटा को इंसर्ट करता हूँ, डी जी एन के, तो ये शो कर रहा है स्टार्ट पॉइंटर कह रहा है जीरो के पास जाओ, जीरो कहता है डी पड़ा है, डी कहता है मेरे आगे डेटा वन पर है, वन कहता है जी के पास जाओ, जी कहता है मेरे आगे डेटा सेकंड पर है, ये रहा। और फिर सेकंड पे जाते हैं तो सेकंड कहता है के आर कहता है मेरे आगे डेटा -1 पे पड़ा। अगर हमने एस ए डी भी डाला, तो यहाँ पर हमारे पास आप डेटा देख सकते हो कि स्टार्ट पॉइंटर कहता है वन के पास जाओ, और ये, तो जस्ट एक छोटा सा इशू वो ये था कि यहाँ पे करंट पॉइंटर नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, प्रीवियस पॉइंटर। टाइपिंग के वक्त एक इशू ही आ गया जस्ट। अब क्लियर है, ये पूरा प्रोग्राम सही हो गया। ठीक है।
अब इसमें तुम्हें डिलीट आइटम, सर्च आइटम का लिख के मेन्यू, अच्छा मेन्यू कैसे बनाते हैं, ये जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, मेन्यू कैसे बनेगा आपका? मेन्यू बनाना आता है बेटा? ओके, सीधा सीधा आप लूप लगाओ, एक कंडीशनल लूप लगा देना। कंडीशनल लूप के अंदर यू कैन मेक अ चॉइस। आपने कहा वन पे इनिशियलाइज हो, टू पे मैंने कहा कि ऐड आइटम हो जाए, थ्री पे हमने कहा सर्च हो जाए, और फोर पे हमने कहा डिलीट हो जाए। इसी तरह फाइव पे क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। तो ये एक बना के देख लेना, इंशाल्लाह देखो